हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रैम एंड रोम एंड मेमोरी मैप। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी ओवरव्यू की। मेमोरी स्टोर्स द प्रोग्राम रनिंग एंड द डेटा ऑन विच प्रोग्राम ऑपरेट्स। डेटा स्टोर इन बाइनरी कोड। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। मेमोरी क्या होता है? जो प्रोग्राम के बीच में डेटा जनरेट होता है उसको सेव करने के, स्टोर करने के काम में आता है, और ये बाइनरी कोड में स्टोर होता है। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी सेल की। ए डिवाइस और एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू स्टोर सिंगल बिट इज कॉल्ड एज मेमोरी सेल। अब हम बात करते हैं मेमोरी वर्ड की। ए ग्रुप ऑफ बिट्स मेमोरी दैट रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन और डेटा और समथिंग टाइप। कोई भी ग्रुप ऑफ बिट्स आपका क्या कहलाता है? मेमोरी वर्ड कहलाता है, जो किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बाइट क्या होता है? 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाता है? बाइट। निबल क्या कहलाता है? हाफ ऑफ बाइट, मतलब 4 बिट का ग्रुप बाइट कहलाता है। कैपेसिटी क्या होती है? ए वे ऑफ स्पेसिफाइंग हाउ मैनी बिट्स कैन बी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर मेमोरी डिवाइस। किसी भी मेमोरी डिवाइस में कितनी बिट्स स्टोर हो सकते हैं, वो उसकी क्या कहती है? कैपेसिटी कहलाती है। अगर हम कैपेसिटी की मैट्रिक्स यूनिट की बात करें तो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 2 to the power 10, मतलब 1024। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 2 to the power 10। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 2 to the power 80, जैसा आपका स्लाइड में गिवन है। अब मेमोरी एग्जाम्पल क्या है? सर्टेन सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप स्पेसिफाइड एज 2K/8। कोई एक मेमोरी चिप है जो स्पेसिफाइड है 2K/8। अब इसमें हमको चेक करना है कितने, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस चिप, व्हाट इज़ द वर्ड साइज, हाउ मैनी कैपेसिटी दिस चिप स्टोर्स। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? 2K इक्वल्स टू 2 to the power 1024। तो इसमें कितनी लोकेशन हो गई? 2048 लोकेशन हो गई। वर्ड साइज कितने बिट का हो गया? 8 बिट का। और टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2048 इंटू 8। तो आंसर आपका आ जाएगा 16384 बिट्स। अब मेमोरी का और एग्जाम्पल देखते हैं। विच मेमोरी स्टोर्स मोर बिट्स? दो यहाँ पे हैं, ए और बी है। 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू इंटू 8 बिट्स मेमोरी, और 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू इंटू 16 बिट मेमोरी। तो सोल्यूशन क्या हो? 1M इंटू 8 इक्वल्स टू आ जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1M इंटू 16 के हमने नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कर लिए मल्टीप्लाई करके। तो जो 1M इंटू 8 मेमोरी स्टोर्स मोर बिट्स। अच्छा, मेमोरी टर्मिनोलॉजी और कौन कौन सी है? डेंसिटी, अनदर टर्म ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी की तरह ही डेंसिटी होता है। एड्रेस क्या होता है? ए नंबर दैट आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ ए वर्ड इज मेमोरी। जो भी आपका वर्ड, मेमोरी वर्ड का एड्रेस लोकेशन होती है, वो आपका एड्रेस कहलाता है। रीड ऑपरेशन, किसी मेमोरी से कोई डेटा को रीड करना। राइट ऑपरेशन, किसी मेमोरी से डेटा को राइट, किसी मेमोरी पे डेटा को राइट करना। एक्सेस टाइम, ए मेजर ऑफ मेमोरी डिवाइसेस ऑपरेटिंग स्पीड। इट इज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए रीड ऑपरेशन। अब मेन मेमोरी क्या होती है? ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहलाती है। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ऑफ द CPU इज़ करेंटली ऑन वर्किंग। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा जो भी CPU उतने टाइम वर्क कर रहा है उसको शो करता है। इट इज़ द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी इन द कंप्यूटर, इज़ ऑलवेज ए सेमी कंडक्टर मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? ऑल्सो रिफर टू एज मास स्टोरेज, क्योंकि ये इट स्टोर्स मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल टू मेन मेमोरी। इट इज़ स्लोअर इन स्पीड दैट ऑफ ये क्या स्लोअर होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। CDs क्या है? एग्जाम्पल होते हैं कॉमन एक्सिलरी मेमोरीज के। अच्छा, मेमोरी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कितने टाइप की होती है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। EP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और उसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी। रैम कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। अब हम बात करते हैं रोम की।
तो रीड ओनली मेमोरी ये क्या सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी है, परमानेंट होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है. ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन डेटा कैन बी रीड फ्रॉम रोम. डेटा कैन बी एंटर्ड इलेक्ट्रिकली, programming or burning in the ROM. Some ROMs cannot have their data changed once they have been programmed. Other can be erased and reprogrammable. कुछ में तो reprogram ROM में किया जा सकता है, कुछ में डेटा इरेज नहीं किया जा सकता है. ये मेजर इसका यूज़ क्या होता है, स्टोरेज प्रोवाइड करना कंप्यूटर्स के अंदर. अच्छा, ये रोम का ब्लॉक डायग्राम हो गया 16x8 रोम का, जिसमें 8 तो आउटपुट हो गए D0 to D7 और 4 क्या हो गए 2 to the power 16 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 to the power 4. तो यहाँ पे 4 हो गए इनपुट, एड्रेस इनपुट A0, A1, A2 एंड A3, और जिसको इस टेबल के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है. रोम के थ्रू क्या किसी भी बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा यहाँ पे टेबलर फॉर्म में शो है. अच्छा, रोम ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे क्या है, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया. रोम ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, एड्रेस इनपुट्स, कंट्रोल इनपुट्स एंड डेटा आउटपुट्स. यहाँ पे एड्रेस इनपुट हो गया लेफ्ट में, CS हो गया कंट्रोल इनपुट, और डेटा आउटपुट हो गया डेटा आउटपुट D0 to D7. अच्छा, ये कितने वर्ड स्टोर कर सकता है, तो टोटल 16 वर्ड स्टोर कर सकता है 2 to the power 4. और ये किसका है, 16x8 रैम का एग्जाम्पल है रोम का. अच्छा, यहाँ पे चिप सेलेक्ट किया, जब ये लो होता है तो रोम वर्क करता है, अदरवाइज वर्क नहीं करता है. नोटिस दैट देयर आर नो रीड राइट इनपुट बिकॉज रोम कैन नॉट बी रिटन इनटू ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन. द रीड ऑपरेशन, यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है रोम. अब प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रोम कैसी होती है, यहाँ पे रीप्रोग्राम किया जा सकता है. एक बार प्रोग्राम हो जाता है तो इसको इरेज नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट आती है आपकी ये प्रोग्रामेबल रोम का आईसी हो गई. टोटल 24 पिन की आईसी है. यहाँ पे NC मतलब नॉट कनेक्ट, A0 to A10 एड्रेस इनपुट्स हो गए, E बार इनेबल चिप इनेबल हो गया, Q डेटा आउटपुट हो गया, VCC आपका प्लस वोल्ट, G बार आउटपुट इनेबल और P बार प्रोग्राम इनेबल. उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको क्या UV रेस के थ्रू इसमें से इरेज किया जा सकता है. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में से जो डेटा है वो इरेज भी किया जा सकता है UV लाइट के थ्रू, जैसा डायग्राम में गिवन है. अच्छा, कैन बी प्रोग्राम बाय यूजर, कैन बी इरेज्ड and reprogram often as desired, non-volatile memory that will hold its stored data indefinitely. और ये कुछ और फीचर्स हैं यहाँ पे. The programming process is usually performed by special programming circuit that is separate from the circuit in which EPROM is eventually be working. Disadvantage क्या है, they must be removed from their circuit to be erased and reprogrammed. The erase and reprogramming process typically take 20 मिनट 20 मिनट लगते हैं इरेज करने के लिए और रिप्रोग्राम करने के लिए. The erase operation erases the entire chip, पूरे चिप को इरेज करता है. अगर ज़रूरी डेटा है तो वो भी इरेज हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिकली रिप्रोग्रामेबल, इसमें क्या UV रेज का यूज़ ना करके अलग से एक सर्किट यूज़ किया जाता है जो इरेज करता है. यहाँ पे पूरी चिप इरेज नहीं होती है, जितना ज़रूरी होता है उतने भी पार्ट को क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है. ये होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की आईसी इंटेल C1702A. और उसके बाद फ्लैश रोम क्या होती है, ये फ्लैश मेमोरी को स्टोर करने के काम में आता है. इज़ लाइक द सिंगल ट्रांजिस्टर EPROM सेल बीइंग ओनली slightly larger, allows electrical erasability but can be built with much higher density than EEPROMs. The cost of flash memory is considerably less than EPROM. रैपिड इरेज और राइट टाइम्स, मतलब इसका रैपिड तेज़ी से इरेज करता है और राइट टाइम्स बहुत हाई होता है. ठीक है, इसलिए इसका यूज़ लेते हैं.
अब रोम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रोम हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।